बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टेक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूं। आज का लेक्चर ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन इसकी एक्सरसाइज 1 को सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल्ड सेट्स के बारे में बताया था, उसकी टाइप्स के बारे में बताया था, उसकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था। लेकिन आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1 और इसके डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। आइए इसको सॉल्व करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करना आपने डायरेक्ट याद नहीं करना, लेकिन इसका कंसेप्ट समझना है और इसको खुद सॉल्व करके तो इसका आंसर बताना है। देखिए पहली फिल इन द ब्लैंक्स है इफ़ ए इज इक्वल टू ए टी ई। आपने ये बताना है एन ऑफ ए। देखिए याद करें, मैंने पिछले लेक्चर में आपको कार्डिनल नंबर सिखाया था। कार्डिनल नंबर वो नंबर होते हैं कि एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। इस सेट में आपको कितने एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं? ए में ए का जो सेट है उसमें एक ए है, एक टी है, एक ई है। एक ए, एक टी और एक ई, तो ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसका आंसर आ जाता है 3। दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है इफ़ बी इज इक्वल टू लेटर्स इन वर्ड बनाना। देखिए बनाना जो सेट है, जब आप इसको सेट की शक्ल में लिखेंगे तो आप सिर्फ लिखेंगे बैन। उसकी वजह ये नहीं लिखेंगे आप कि बी ए एन ए, ये गलत है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें रिपीटिशन हो रही है, एलिमेंट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो ये अलाउ नहीं है, ये सेट की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। आपने जो एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है उसको एक ही दफ़ा लिखना है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है कि ये ग्रुप होता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का। अब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था मुख्तलिफ एलिमेंट्स का, इसलिए इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो बी के सेट का कार्डिनल नंबर भी 3 है। कार्डिनल नंबर से मुराद उस सेट में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद होती है। इफ़ सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर, यानी एक काउंटिंग नंबर है आपके पास एक सेट में जो कि 10 से लेस है। अब काउंटिंग नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। इनको नेचुरल नंबर भी कहते हैं, 1 से शुरू होते हैं। 10 से लेस है मतलब इसमें 9 तक है, तो इसको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब डी कैसा सेट है? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स। स्लीव्स में लेटर कितने आ रहे हैं उसकी तादाद आपने बतानी है। देखिए जब आप इसको सेट की शक्ल में लिखेंगे तो एस आ जाएगा, एल आ जाएगा, ई आ जाएगा, वी भी आएगा। ई क्योंकि फिर से रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सेट की डेफिनेशन के अगेंस्ट है। तो इसमें जो एलिमेंट्स की जो तादाद मौजूद है वो है एस 1 हो गया, एल 2 हो गए, ई 3 और वी 4। तो इसमें 4 इसका कार्डिनल नंबर आ जाएगा। डी सेट का जो कार्डिनल नंबर है वो 4 होगा, क्योंकि एस आप देख रहे हैं वो 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और ई जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। लेकिन सेट में आपने एक ही दफ़ा लिखना होता है क्योंकि उसकी डेफिनेशन के अगेंस्ट नहीं जाना हमने। आपको आखिरी फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है इफ़ ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। अब आपको पता होना चाहिए ऑड नंबर क्या है। ऑड नंबर से मुराद वो नंबर हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते, यानी 1 3 5 7 9 जो 2 के टेबल में नहीं आते। डिविजिबल बाय 2 जो कि 2 पे डिवाइड हो जाए। अब आपको मैंने बताया ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9 11, ये वाले नंबर। क्या ये नंबर 2 पे डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि ये 2 के टेबल में ही नहीं आते। 2 के टेबल में आते हैं 2 4 6 8, वो इवन नंबर होते हैं। तो इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा? ऐसा सेट जिसमें ऑड नंबर हो और वो 2 पे डिवाइड होते हों, तो ऐसा सेट एम्प्टी होता है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता। तो आपने लिख देना है एम्प्टी सेट लिख दें या 0 लिख दें कि कोई एलिमेंट नहीं होगा। कार्डिनल नंबर के ऊपर ही ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन था पूरा। मैंने आपको कंसेप्ट दे के इन फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व किया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 1 का वो है ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स। आइए इनको पढ़ते हैं और फिर इसके बाद कंसेप्ट वाइज चल के तो फिर जस्टिफाई करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स। 0 अगर किसी सेट में लिखा हुआ, देखिए ब्रैकेट लगी हुई है और उसमें 0 है, क्या ये नल सेट है? अब नल सेट से मुराद होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी से मुराद वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट मौजूद ना हो, लेकिन इस सेट में 0 है, इसका मतलब ये नल सेट नहीं है, तो आप लिखते हैं फॉल्स। दूसरा देखें, इक्विवेलेंट सेट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद सेम होती है। तो मैंने इसके बारे में एक
जो पिछली वीडियो थी उसमें डिटेल्ड बात की थी। इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन यही है कि उसमें एलिमेंट्स की तादाद सेम होनी चाहिए, तो ये ट्रू है। तीसरा है कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ इन्फिनिटी। देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स से मुराद है प्लस वाले तमाम नंबर। तो आपको पता है कि ये नंबर्स तो बहुत ज़्यादा हैं, यानी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हैं। तो उसने यही बात वर्ड्स में लिख दी है कि जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इनफाइनाइट हैं, यानी आप उनको काउंट नहीं कर सकते। तो ये बात इसकी दुरुस्त है। चौथा है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट, यानी ए और बी दो सेट हैं, इनका इंटरसेक्शन लें। इंटरसेक्शन से मुराद है कि इनमें देखें इन दोनों सेट में क्या कोई कॉमन एलिमेंट्स है। अगर वो नल सेट है, उसने खुद ही बता दिया कि ए इंटरसेक्शन बी अगर नल सेट है मतलब एम्प्टी सेट है, मतलब इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। नल सेट इसी वजह से आया है कि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। देन ए एंड बी हैव नो कॉमन मेंबर्स, तो क्या ए और बी में कोई कॉमन मेंबर नहीं है? जी, यही बात है। इसी वजह से नल सेट आया, यानी एम्प्टी सेट। मैंने आपको बताया था नल सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट। देखिए दो सेट्स का अगर इंटरसेक्शन नल सेट या एम्प्टी सेट आता है, इसका मतलब उन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं थी। पांचवा सवाल है द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट, कि क्या दो सेट का डिफरेंस यानी ए माइनस बी बराबर होता है उन दोनों के इंटरसेक्शन के? नहीं। आपने ये याद रखना है कि दो सेट का डिफरेंस जो है वो हमेशा सबसेट होता है पहले सेट के, यानी जो पहला सेट होगा उसका हिस्सा होगा, उसका सबसेट होगा। सपोज़ अगर b माइनस ए है तो वो किसका सबसेट होगा? b का। अगर c माइनस डी है तो वो किसका सबसेट होगा? c का। तो इस तरह आपने याद रखना है कि दो सेट का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सबसेट होता है पहले सेट का। तो ये बात जो इसने कही है कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट, तो ये फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स जो है वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, लेकिन कंसेप्ट की बुनियाद पर आपने इनको रट्टा नहीं लगाना, इनको समझकर इनको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो सेट दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है 2 4 6 8 और बी दिया हुआ है 1 3 5 7। आपने इन दोनों सेट का यूनियन लेना है। देखिए यूनियन को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइए इसका यूनियन लेते हैं। बहुत ही आसान है। देखें आपने करना ये है, आप लिख लें ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू, पहले आप ए का सेट लिख लें 2 4 6 8 यूनियन, फिर बी का सेट लिख लें 1 3 5 7। अब आपने इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन में याद रखना है दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देना है, लेकिन कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इस पे गौर करना है। आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। अगर आप डिसअरेंज यानी नहीं अरेंज करते और इकट्ठा करके लिख देते हैं तो भी दुरुस्त है, लेकिन कोशिश करें कि नंबर्स को आप अरेंज करके लिखें। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मैंने इन दो सेट का यूनियन ले लिया है। तमाम एलिमेंट्स लिख दिए हैं, कोई मिसिंग नहीं है और कोई रिपीट भी नहीं हो रहा, इसको कहते हैं यूनियन। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है इफ़ आर इज इक्वल टू 1 2 6, एस इज इक्वल टू 0 3 6 9, टी इज इक्वल टू 1 3 5 7। तो पहला पार्ट है आर इंटरसेक्शन टी निकालना है। देखिए कैसे निकालना है। पहले आप आर का सेट लिखें, यानी 1 2 3 4 5 6 इंटरसेक्शन, फिर टी का सेट लिखें 1 3 5 7। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन। क्या इन दो सेट में कोई एलिमेंट कोई नंबर सेम है? तो 1 2 3 4 5 6 और 1 3 5 7, क्या इनमें कोई सेम आपको एलिमेंट नज़र आ रहा है? तो आप देखिए 1 और 3 जो है वो दोनों में सेम है और 5 भी सेम है। तो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन आ गया 1 3 5। पार्ट नंबर 3 है इसका, टी इंटरसेक्शन एस। पहले टी का सेट लिख लें 1 3 5 7 इंटरसेक्शन, फिर एस का सेट लिख लें, वो है 0 3 6 9। अब आपने करना ये है, क्या इन दो सेट में कोई एलिमेंट सेम है? तो इसमें सिर्फ 3 सेम नज़र आ रहा है, यानी कॉमन। इसके अलावा कोई एलिमेंट सेम नहीं है। तो याद रखना है इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट्स है, और यूनियन में आपने तमाम एलिमेंट्स को लिख देना है। यूनियन और इंटरसेक्शन के सवाल क्वेश्चन नंबर 3 4 5 सॉल्व कर लिए हैं। इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।